All right. Good evening, everybody, once again. And this is the next class of Good evening, current sir. electricity. Good evening, Ridhima. This is the next class of current electricity और आज हम पढ़ेंगे combination of हमने क्या क्या सुन रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स सुन रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स सुन रखा है रेजिस्टर्स को हम सीरीज या फिर पैरेलल में लगा सकते हैं कैपेसिटर्स को भी हम सीरीज या फिर पैरेलल में लगा सकते हैं सिमिलरली जो हमारे पास सेल्स होते हैं SELLS सेल्स को भी या तो सीरीज में लगा सकते हैं या फिर पैरेलल में लगा सकते हैं यस सो सेल्स कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल्स तो सबसे पहले तो अच्छा ये सेल अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला सेल है ठीक है जिन लोगों के पास बायोलॉजी है तो अपने प्लांट सेल स्टेम सेल्स और एनिमल सेल्स को थोड़ा साइड में रखो दीज आर फिजिक्स वाले सेल्स इसको मैं लिख देता हूँ दिस इज बैटरी ताकि तुम कंफ्यूज ना हो ठीक है नाउ cells can be connected in series and they can also be connected in parallel तो जब हम पिछली वाली क्लास कर रहे थे जिसमें we were doing questions on Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law तो वहां पे तुमने काफी जगह पे महसूस किया होगा कि यार ये दो सेल्स तो सीरीज में ही लगा रखे हैं हमने क्यों ना इनका इक्विवेलेंट निकाल ले मान लो जैसे कोई क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास इस तरह का and let's say okay let's say this is 2 volt this is 4 volt this is 2 ohm this is 1 ohm this is 6 volt तो मान लो मैंने तुमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ मेरे को करंट बताओ इस 2 ओम वाले रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा हम्म? तो हम क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड आफ्टर डूइंग सम कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू पता चल जाएगी हम्म? लेकिन तुम में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये जो 2 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है ये आपस में कनेक्टेड है और ये आपस में दे आर सपोर्टिंग ईच अदर तो क्यों ना इन दोनों को हटा के हम एक ही बैटरी लगा दें जो कुछ इस तरह की लगेगी which is going to be 6 volt तो यही वाला काम हम आज करने जा रहे हैं हम देखेंगे कि अगर बैटरीज सीरीज में कनेक्ट हुई हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे होगा और पोलैरिटीज अगर हम चेंज कर देंगे तो रिजल्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा और अगर बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड है तो बैटरी पे क्या फर्क पड़ेगा मान लो तुम्हारे पास एक बैटरी इस तरह से कनेक्टेड है और दूसरी बैटरी इस तरह से कनेक्टेड है और मैं पूछूं इस रेजिस्टेंस में बताओ कितना करंट जाएगा सो टू कैलकुलेट दैट तुम इन दोनों का पहले क्या करोगे रिजल्टेंट निकालोगे तो वो कैसे निकालना है विल बी लुकिंग एट ऑल दोस थिंग्स इन टुडेस क्लास ठीक है तो सबसे पहले हम बेसिक सीरीज में बैटरी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड विल बी सीइंग व्हाट इज द आउटपुट व्हेन वी कनेक्ट द बैटरीज इन सीरीज सबसे पहले तो सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब कहीं देखा है सीरीज में कनेक्शन होता हुआ दिस इज जस्ट लाइक तुम्हारा जो ड्राई सेल नहीं होता जो एवर रेडी का ड्राई सेल होता है हमारा जिसमें एक जगह पे थोड़ा ऐसे होता है इसको अगर तुमने थोड़ा सा कभी देखा है ध्यान से तो यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल लिखा होता है ना पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव बना होता है और ये होता है 2 वोल्ट का अब तुम एक काम करो यहाँ पे एक और ड्राई सेल लगा दो तो इसका ये हो गया पॉजिटिव इसका ये है नेगेटिव और इसका ये था पॉजिटिव ये हो गया इसका नेगेटिव और अब ये देखो दोनों कनेक्ट हो गए और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं अब ये दोनों सेल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और ये 2 और 2 टोटल बन गया अभी 4 वोल्ट अब तुम इससे बड़ी चीज चला सकते हो बड़ा वाला रिमोट चला सकते हो हम्म? अगर मैं एक और यहाँ पे सेल लगा दूं जिसका ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा एंड द अदर वन वुड बी नेगेटिव अब इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो बन गई 6 वोल्ट्स अब इससे तुम और बड़ी चीज चला सकते हो हम्म? अगर मान लो मैं इसे 100 सेल लगा दूं 100
अगर मैं ऐसे 100 सेल लगा दूं तो टोटल मेरे पास बन जाएगा 200 वोल्ट। इससे मैं अपना एसी भी चला सकता हूँ। एसी बेसिकली होता क्या है, एसी में हम 200 वोल्ट सप्लाई पावर सप्लाई करते हैं ना। जब भी अगर तुम्हारे घर में वो एसी लगा है, अगर स्प्लिट एसी लगा है अगर तुम्हारे घर में, तो एसी के साथ साथ तुमने एक चीज लगाई होगी, स्टेबलाइजर। सो अ स्टेबलाइजर इज अ डिवाइस कि वो वोल्टेज को स्टेबलाइज करके रखता है, कि मतलब कि जो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आ रही है वो तो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, कि 110 आ गई, 34 आ गई, 240 आ गई, 115 आ गई, अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। ये स्टेबलाइजर क्या है, ये वोल्टेज को स्टेबल करके रखता है। और स्टेबलाइजर पे अगर तुम्हारे आसपास एसी लगा है तो तुम देखो स्टेबलाइजर पे ना एक वैल्यू भी लिखी होती है कुछ स्टेबलाइजर्स में। यहाँ पे वो वैल्यूज हिलती रहती हैं। यहाँ पे आ रहा होगा 220, 110, 140, 240, 236, इसके बीच में वो हिलती रहती है। नॉर्मली दिस इज ऑलवेज बिटवीन 220 टू 240। अगर तुम्हारे आसपास एसी लगे, जस्ट प्लीज चेक, गिव मी अ थम्स अप। ये चीज देखी है ना तुमने, एसी में यहाँ पे तुम्हें वोल्टेज दिखती रहती है। हम्म? तो अगर हमारे पास बहुत सारे ड्राई सेल्स हैं, तो बहुत सारे ड्राई सेल्स को इकट्ठा करके मैं बहुत ज्यादा पावर क्रिएट कर सकता हूँ, और उस पावर से हम एक बड़े डिवाइस को भी चला सकते हैं। So basically when I say that I'm connecting my cells in series, what I'm trying to say is कि हमने उनको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। You see this is positive नेगेटिव, उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव, उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव। इसके अलग अलग नाम है, ऐसे कनेक्ट करने के एक नाम तो हो गया, that these are connected in series where the cells are supporting each other. Supporting each other का मतलब क्या है, कि cells are adding up। ये खाली अगर लगाया होता this was 2 volt, दो को लगा के this is 4 volt, तीन को लगा के this is 6 volts. So these are connected in series and they are supporting each other. Or the other way of saying it is they are connected negative to positive। जहां पे भी नेगेटिव मिलेगा एक सेल का, उसके साथ तुमने दूसरे सेल का पॉजिटिव कनेक्ट किया। सो दिस इज हाउ दीज सेल्स आर कनेक्टेड। और अगर हमें इसको सर्किट में बनाना है, सो यू वुड बी मेकिंग एक सेल यहाँ पे, दूसरा सेल यहाँ पे। दिस इज 2 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, राइट? क्योंकि यहाँ पे दिस इज पॉजिटिव then negative, then positive, then negative. So this cell is connected basically negative to positive or positive to negative. In a nutshell, these cells are supporting each other. ठीक है, ये तो हो गए सिर्फ सेल्स। अब सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। सो बेसिकली ये जो डायग्राम हमने बनाई है यहाँ पे, दिस इज इनकम्प्लीट। इसको पूरा करने के लिए तुम बनाओगे इस तरह से। तो यहाँ पे दो सेल्स लगे हैं ए और बी के बीच में। जो पहला सेल है, मान लो उसकी ईएमएफ इज V1, दूसरे सेल की ईएमएफ इज V2, और पहले सेल की रेजिस्टेंस इज R1, दूसरे सेल की रेजिस्टेंस इज R2। तो इन दोनों सेल्स को क्योंकि हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, तो अगर इन दोनों सेल्स की जगह आई वांट टू ड्रॉ वन सिंगल सेल, then I can say since these cells are supporting each other, so I can say the final EMF is V1 plus V2, and the final resistance between A and B is, क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हैं, R1 R2 is R1 plus R2। ओके, सिंपल इनफ, ठीक है, नो रॉकेट साइंस इन दिस, बहुत ही आसान सी चीज थी। अब एक काम करते हैं, मैं अपने आईटी स्किल्स को इस्तेमाल करके तुमको इम्प्रेस करने की कोशिश करता हूँ। टाउन 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 टाउन। अगर मेरी बेइज्जती होगी तो संभाल लेना, ठीक है? भूल जाना इस कॉपी पेस्ट को अगर ये ना काम किया तो। ओह यस, ऑलराइट। सो ये हमारे पास वही वाला सर्किट है। इसमें अब हम क्या करेंगे, एक सेल को
घुमा देंगे। ठीक है, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स में भी हमने सेल्स को कनेक्ट किया सीरीज में, और ये सीरीज वाले सेल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने सेल्स को कनेक्ट तो वैसे किया सीरीज में, अब ये आपस में सपोर्ट नहीं करेंगे, ये आपस में अगेंस्ट जाएंगे। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव टू नेगेटिव। तो मतलब यहाँ पे एक सेल को हम उल्टा कर देते हैं, खचाक खचाक। अगर ये वाले सेल को मैं इस तरह से कनेक्ट कर दूं, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, अब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे। एंड लेट अस अज्यूम that V1 is greater than V2 in magnitude. So in magnitude, if V1 is greater than V2, तो finally जो हमारे पास EMF मिलेगी हमको, that EMF will be equal to will be V1 minus V2, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रही हैं, so it's going to be V1 minus V2। और अगर V2 V1 से ग्रेटर होता, तो इस केस में फाइनल EMF कितनी आ जाती, V2 minus V1, depending upon which one is greater। ठीक है, एंड फाइनली हमारे पास बन जाएगा ये वाला सर्किट, दैट फ्रॉम A to B EMF is V1 minus V2 and resistance is R1 plus R2। रेजिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो ऐसी है ना, दो रेजिस्टेंसेस को अगर हमने सीरीज में लगाया तो वो तो ऐड ही होंगे ना, R1 plus R2। even though the batteries are against each other, still the resistances are going to add up with each other। all good, okay। ये तो सिर्फ दो सेल्स की बात है। अगर मैं तुमको बोलूं, इफ ओ इफ के स्पेलिंग नहीं आते मेरे को, इफ वी कनेक्ट, ठीक है, मैं तुमको ऐसे काम करता हूँ, ठीक है, मैं तीन चार क्वेश्चंस पूछता हूँ तुमको वन बाय वन करके, इसी क्वेश्चन को हम एलोंगेट करते जाएंगे, तुम मेरे को आंसर बताते जाना। इफ वी कनेक्ट n cells positive to negative, if we connect n cells positive to negative, each with EMF equal to V and internal resistance equal to R in series. If we connect n cells positive to negative, that means they are supporting each other, each with EMF is equal to V and internal resistance is equal to R in series, then calculate EMF and internal resistance of this combination। बताओ जी। Hello, simple, no? Come on, are you there? Give me a thumbs up। क्या तुम क्लास में हो? Come on, simple। Tell me the EMF and resistance of this। So VN VN, yes, EM yes, yes, VN, and resistance is RN. RN, obviously, right? So, क्योंकि हमने यहाँ पे n cells को connect किया, तो सबसे पहले this is one, इसका कुछ resistance होगा, like this। Then we have the next one, इसका कुछ resistance होगा। Then we have the next one, इसका कुछ resistance होगा। Then we have the next one, resistance, and so on like this। We have
n times. And each of them is V, 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 V. इसका resistance R, 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 R. Okay. Now, final EMF जो आ जाएगा यहाँ पे, final EMF will be equal to, यहाँ पे हमने n बैटरीज को कनेक्ट कर रखे हैं, सबकी EMF is equal to V, and all of them they are supporting each other. If all of them are supporting each other, the final EMF is equal to V plus V plus V, and this will be going on till n times. So you can say this is V times n, Vn. And resistance, final resistance will be equal to R plus R plus R plus R. This is going to be n times. This is equal to Rn. ठीक है, ये तो होगी एक चीज. अब मैं क्या करता हूं, I want to write the next question. ठीक है, so अगले क्वेश्चन की जगह बनाने के लिए मैं दोबारा से अपने आईटी स्किल्स को इस्तेमाल करता हूं. And let me see if I can, oops. ठीक है, क्योंकि हमको ये वाली कैलकुलेशन भी चाहिए, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके साइड में रख लेते हैं. आई होप तुमको ये दिख रही होगी. ठीक है, सो हमारे पास जो EMF आ गई, दिस EMF इज इक्वल टू Vn and resistance is equal to Rn. Now the next question is, if we reverse polarities, polarity रिवर्स करने का मतलब है जो पॉजिटिव से नेगेटिव था उसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया. If we reverse polarities of two cells in this combination, अगर हमने ये जो सारे सीरीज में हमने कनेक्ट किए हैं, अगर हमने इनमें से दो सेल्स की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, देन फाइंड द न्यू EMF एंड रेजिस्टेंस. ये करके दिखाओ. थ्री वी minus 2V. 3V minus 2V? Yes, sir. Really? 3V minus 2V? Sure? 3 कहां से आ गया यार? 2V तो ठीक है, 3 कहां से आया? Oh, I calculated that diagram. Okay. Only with 5. Yeah. Forget about this diagram. इसमें n है, n. Okay, forget about this diagram. इसको एक बार के लिए भूल जाओ. So basically we have इसी question का, this is a continuation of this question. Okay, I think I need to specify this. In this question, we have n cells, और n cells की polarity V each. Sorry, EMF is V each. इन्हीं n में से I am reversing two cells. So what's going to happen if I reverse two cells? N minus 4 minus 2 2 minus 4 minus 2. minus 4.
n minus 4. Okay, so you are saying n minus 4, huh? Yes, yeah. Multiplied by v. Yes, that's the right answer. एक मैं काम करता हूँ, मैं ना तुमको एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो हमने सीरीज में 10 सेल्स को लगा रखे हैं, सीरीज में 10 सेल्स को लगा रखे हैं, एंड ईच सेल इज 3 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम. सीरीज में 10 सेल को लगा रखे हैं, सबका ईएमएफ इज 3 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1. नाउ इफ we reverse two cells, find new EMF and resistance. अगर 10 में से हमने 2 सेल्स को पलट दिया तो उसके बाद क्या होगा? ठीक है, तो पहले हम इसको बना के देखते हैं, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से दिस इज फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10. 10 ही है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oh. तो हमारे पास ये 10 सेल्स हैं और सबकी EMF इज 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Okay, what is the total EMF? Total EMF is equal to 10 times 3 which is equal to 30 volt. ठीक है, टोटल EMF हो गई 30 volts. अब इसमें से क्या किया हमने, 2 सेल्स की पोलैरिटी को बदल दिया. तो अगर हम इनमें से 2 सेल्स की पोलैरिटी को बदल देंगे, आई वांट यू टू सी दिस वेरी केयरफुली. अगर हम इसमें से 2 सेल्स की पोलैरिटी को बदल देंगे, तो 2 सेल्स की पोलैरिटी को बदलना मतलब 1 2 1 2. सो नाउ जो हमारे पास फाइनल EMF बच जाएगा, दिस फाइनल EMF विल बी इक्वल टू, this is 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 सेल्स तो हैं जो सीधा सीधा लगे, माइनस 2 सेल्स ऐसे हैं जो कि ऑपोजिट लगे. सो टोटल आई वुड बी हैविंग 6 multiplied by 3 which is equal to 18 volts. Yeah, this is 6 multiplied by 3 which is equal to 18 volts. और resistance is 1 1 1 1 1 1. 10 resistances है and it's going to be equal to 10 times 1 which is equal to 10 ohm. So final जो मेरे पास combination बन गया, उस combination में we have 18 volts EMF and 10 ohm resistance. इस पूरे question को if I want to generalize, so you can say we have n cells in series. VR. Okay, अगर हमने n cells को लगा रखा है सीरीज में, इसमें से m are reversed. n में से अगर m को रिवर्स कर दिया, so final EMF will be equal to n minus 2m multiplied by V, and resistance will be equal to n times R. Okay, any confusions in this? किसी को भी, किसी को डाउट तो नहीं? वो 2 कहां से आ गया? 2m वाला समझ में आ गया ना? बाकी लोग 2m वाला 2 कहां से आ गया? ओके, ठीक है, 2m कहां से आ गया? सो अगर तुम्हारे पास मान लो
6 थे पहले, 1 2 3 4 5 6। मान लो तुम्हारे पास 6 सेल्स थे, 6 में से तुमने 2 को रिवर्स कर दिया, 1 2। तो पहले अगर तुम्हारे पास 6 सेल्स थे तो फाइनल तुम्हारे पास ईएमएफ कितना था, 6v। अब तुमने 2 को रिवर्स कर दिया, तो ये जो रिवर्स किया है वो इसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये जो रिवर्स किया वो इसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो कितने बचे फाइनली, 2 वोल्ट बच गया ना। तो अगर तुम्हारे पास शुरू में n सेल्स हैं तो तुम्हारे पास शुरू का ईएमएफ nv। अगर तुमने इसमें से m को रिवर्स कर दिया, सो यू विल बी लेफ्ट विद n माइनस 2m टाइम्स v। Okay, so this was all about connecting some cells in series. इसकी हम अभी एग्जांपल्स करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले हम अगला टॉपिक भी देख लेते हैं। अगला टॉपिक इज कनेक्टिंग सेल्स इन पैरेलल। मान लो हमने सेल्स को कनेक्ट किया है पैरेलल में। सो पैरेलल में लेट्स से इफ आई कनेक्ट सेल्स लाइक दिस, this is V1, this is V2, this is R1, this is R2। तो पैरेलल का यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला होता है जो तुमको याद करना पड़ेगा। सीरीज में तो सीधा सीधा तुम सेल्स को ऐड कर देते हो, ठीक है। सेल्स की अगर ईएमएस सपोर्ट कर रही है एक दूसरे के साथ, यू सिंपली ऐड, अगर वो सपोर्ट नहीं कर रही, यू सिंपली सब्ट्रैक्ट। तो पैरेलल में थोड़ा सा फॉर्मूला होता है। ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गया ना, इस कॉम्बिनेशन में द फाइनल ईएमएफ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन will be equal to V1 by R1 plus V2 by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2. This is the final EMF. ये तुमको याद करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। हम इसको प्रूव कर सकते हैं किरचॉफ्स लॉ वगैरह लगा के, लेकिन you can do this if you wish. You will just have to remember this कि V1 by R1 plus V2 by R2 divided by 1 plus R1 plus 1 plus R2. This gives us the final EMF. अगर यहाँ पे मैं एक और कनेक्ट कर दूं, V3 R3, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, यहाँ पे you will have V3 by R3 plus 1 plus R3. Okay? अगर मैं ऐसे बहुत सारे लगा दूं, V4, V5, V6, so you can go up till Vn by Rn. This is the generic formula of calculating EMF if cells are connected in parallel. ठीक है, ये तो हो गया EMF की बात। तो जो फाइनली हमारे पास सेल बनेगा उसकी एक रेजिस्टेंस भी होगी ना, Rn. That resistance will be calculated by the formula 1 by Rn is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 and 1 by Rn. ये तुमको ऑलरेडी पता है क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हैं, R1, R2, R3, Rn। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे टू कैलकुलेट द फाइनल internal resistance, and to calculate the final EMF we are going to use this formula. Okay, अब तुम में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार अगर ये सपोर्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को, यहाँ पे तो देखो V1, V2, V3 सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे कोई बैटरी उल्टी होगी, लेट्स से इस तरह से हो गया कुछ, लेट्स से this is 2, this is 3,
let's say this is 9, this is 4. तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो इनकी इक्विवेलेंट EMF is going to be, पहले हमें देखना पड़ेगा दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. This is 9/3 which is equal to 3. This is 4/2 which is equal to 2. तो मतलब कि नीचे वाला स्ट्रॉन्ग है. जो इक्विवेलेंट सेल होगा वो इस तरह से बनेगा. और इक्विवेलेंट सेल की वैल्यू कितनी होगी? दिस इज गोइंग टू बी 9/3. यहां पे अब प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस. ओके, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/6. ठीक है जी, ऑल गुड. क्वेश्चंस शुरू करें. पता चल गया ना, अगर बैटरी उल्टी कनेक्ट होती है, अगर मान लो यहाँ पे ये बैटरी इस तरह से कनेक्ट होती है, इसके सपोर्ट में होती है ये बैटरी, मान लो ये बैटरी इसके सपोर्ट में होती तो हमारे आंसर में क्या फर्क पड़ जाता? यहाँ पे ये प्लस ही होता. ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आ जाता 3 + 2 which is equal to 5 divided by 5/6 which is equal to 6. तब ये दोनों आपस में सपोर्ट करती. ओके, you'll do one question. एक क्वेश्चन हम करेंगे, उससे तुम्हें पूरा का पूरा समझ आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को. You calculate the final EMF and internal resistance of the combination of this circuit. Anyone? Sir, EMF 6.8 volts. Decimals? 6 point? 8. Okay. And resistance?
ओके Sir, 0.5. 0.5 ओम, ठीक है जी, सही लग रहा है. So we know the final EMF should be equal to V1 by R1 plus V2 by R2 minus V3 by R3 divided by 1 plus R1 plus 1 plus R2 plus 1 by R3. यही है ना. यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो एंड वाली बैटरी थी इट हैज एन ऑपोजिट पोलैरिटी. सो दिस इज 3 by 1 which is equal to 3 plus 16 by 4 which is equal to 4 minus 10 by 2 which is equal to 5 divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 which is equal to 1 by 1 plus 1 by 4 plus 1 by 2. This whole thing should be equal to 2 upon, इनका LCM कितना ले लेंगे हम, this LCM is going to be equal to 4 जो कि ऊपर चला जाएगा, 7. और यहाँ पे we will have 4 1 and 2 which is 7. equal to 7, and finally we have this equal to 8 divided by 7 which is equal to 1.14 volt. किस किस का सही आंसर आ गया था, give me a thumbs up. No one. मैंने तो नहीं गलत किया ना. सही है सर. Okay. And final resistance will be equal to, किस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, 1 by resistance is equal to, ये वाली चीज आ जाएगी ना, 1 by 1 plus 1 by 4 plus 1 by 2 which is equal to 7 by 4. So resistance will be equal to 4 by 7 ohm. समझ आया यार, सिंपल है ना ये तो. ओके others, it's simple right, काफी आसान सी चीज है ये. ट्विंकल, काफी आसान सी चीज है ना ये तो. एक और एग्जांपल करते हैं, ज्यादा लेते हैं थोड़े से. If you want, you can just take up your random values and do it. Let's take 12, 4, 15, 5, 4, 2, and 10, 2. सर वो 10 है ना लास्ट वाले पे. हाँ जी 10 है, 10 and 2.
Sir, EMF 8.9 volt. And Sir, 0.6 ohms. अगर किसी का कुछ अलग आंसर आ गया, just let me know. This is 10 by 2. So 4.35. What? EMF Yes. and Resistance calculate कर रहे sir. okay. What is everybody else doing? Twinkle, Yashvi, Gurnur. No answers? Hanji, Twinkle. You guys can also type it in the chat window. 7.9 from Gurnur. 7.9 volt, Gurnur. Voltage. Okay. What is the resistance? Sir, गलत मिस्टेक हो गई थी सर. वो 2.068 volt. 2.068 volt. Okay. And resistance? Still calculate. Okay. चलो करते हैं इसको, ठीक है. 10 by 2 minus 15 by 5 plus 4 by 2 minus 12 by 4 divided by 1 by 4 plus 1 by 2 plus 1 by 5 plus 1 by 2. ठीक है. Sir, resistance 0.60 आ रही है. Resistance. नहीं, sorry, EMF. Okay. Sorry. EMF. So how much is EMF now? 0.5. Yeah. 0.6. 0.6. Okay. चलो जी, 3 अलग अलग आंसर्स हैं हमारे पास. इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. दिस इज 5 और ये है 2. 5 और 2 होते हैं 7. 7 में से वी हैव टू टेक आउट 3. एक और बार 3, तो ऊपर आ जाएगा 1. ओके. नीचे जब हम इसका एलसीएम लेंगे, द एलसीएम इज गोइंग टू बी 20 और 20 आ जाएगा अपने पास ऊपर. और यहाँ पे विल हैव 5 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 5. प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. सही किया ना सब कुछ मैंने? ओके. So plus 10 आएगा end पे. Oh yes, sorry. So this is plus 10. यहाँ पे 10, यहाँ पे 4, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5. All good now? So this is 29 in total. तो तुम्हारा जो final resistance आ गया, that is 20 divided by 29. So the right answer is 0.6. Okay. और जो हमारी रेजिस्टेंस आएगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से. 1 बाय रेजिस्टेंस इंटरनल इज इक्वल टू यही वाली चीज वापस, एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 29 by 20. So internal resistance
is also equal to 20 by 29. ओके तो ये जो कॉम्बिनेशन बन गया इसकी EMF और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस is same which is equal to 0.6 and 0.6. ओके एक ऐसा क्वेश्चन करें जिसमें रेजिस्टेंस और जिसमें सीरीज और रेजिस्टेंस के फॉर्मूलेज दोनों इकट्ठे यूज होंगे. Find the resultant EMF and internal resistance. Seven volt and 3 ohm. Not 7. जब तुमने पहले इन कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट निकाला 10 and 8 तो दोनों में से कौन जीता? 10. 10 राइट और 10 इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल? लाइक 10 इसको सपोर्ट कर रहा है कि रेजिस्ट कर रहा है? Resist. तो 6 से कम होगी ना वैल्यू जो भी होगी. Yes, sir. Yeah, so it cannot be 7. So 6 minus 1 which is equal to 5. Yes, Yeah, sir. it has to be 5 volt and 3 ohm. ठीक है ना कशिश? Yeah. Yes, sir. क्योंकि अगर हम इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करें इन दोनों का फाइनल EMF will be equal to दोनों में से who is more stronger? This 10 volt is more stronger. So this is 10 by 2 which is equal to 5 minus 8 by 2 which is equal to 4 divided by 1 by 2 plus 1 by 2. नीचे तो 1 by 2 plus 1 by 2 है half and half which is equal to 1. So total आ गया तुम्हारे पास 1. So this is 1 volt. और इसका पोलैरिटी किस तरह से होगी जिस तरह से ये लगी हुई है. एंड रेजिस्टेंस फाइनल इज इक्वल टू 2 and 2 को पैरेलल में लगा रखा है सो फाइनल रेजिस्टेंस इज 1 ohm. तो मतलब कि हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं. वी कैन मेक इट लाइक दिस 1 volt 1 ohm 6 volt 2 ohm. तो अगर तुम्हें इसका कॉम्बिनेशन देखना है ये दोनों एक दूसरे को रेजिस्ट कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा 1 minus 6 या फिर 6 minus 1. दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? 6 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दोनों आपस में रेजिस्ट कर रहे हैं. क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव. पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्टेड है ये, है ना. जब पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्टेड होते हैं देन दैट मींस पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट जब हम करते हैं दैट मींस दे आर अगेंस्ट ईच अदर. तो यहाँ पे हमने इनको पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट कर रखा है दैट मींस इट्स गोइंग टू बी 5 वोल्ट. और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 plus 2 which is equal to 3 ohm. Okay, one last question. ठीक है, इसको बड़े ध्यान से करना.
So we have 3 cells. Find the EMF and resistance of the final combination. इसको 2 कर लो, I'm sorry. Just make it 2 ohm. Find the EMF and final resistance of the combination. Sir, EMF 6 and resistance is 3. EMF 6, resistance 3. Resistance तो ठीक लग रही है मेरे को 3. Is EMF 6? No, sir, 12. 12, right? So EMF is 12. ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है. This is 2, this is 2, this is 2. So पहले जब हम इन दोनों का combination लेंगे, so इन दोनों की combination की EMF is going to be equal to 6/2 plus 6/2 divided by 1/2 plus 1/2. तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 6 कॉमन ले लूं. यहाँ से अगर 6 कॉमन ले लिया, this is 1/2 plus 1/2 divided by 1/2 plus 1/2. तो EMF तो इन दोनों की आ गई 6. और क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है, दिस इज गोइंग टू बी 1. रेजिस्टेंस आ जाएगा 1. तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं बेसिकली 6 1 6 2. सो क्योंकि ये दोनों आपस में सपोर्ट कर रहे हैं, देन यू वुड बी गेटिंग 12 3. ठीक है, नो इश्यूज, नो? समझ आ रहा है सबको? ओके. ओके ओके, मे बी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. ये क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, मोस्टली नीट और ऑल इंडिया पीएमटी लेवल के क्वेश्चंस में. तो के ऑल इंडिया पीएमटी लेवल के एग्जाम्स में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है. सो इफ n cells, each of EMF V and internal resistance RIN are connected in parallel. This is V, 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 R, 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 R. अगर हमने इनको इस तरह से कनेक्ट कर रखा है, then what is the final voltage? What is the final EMF of this combination? And what is the final resistance of the combination? This is the last question for today, and then we'll close. Please try this. You have a couple of minutes.
So EMF V and internal resistance R by N. Okay, yes, that's right, absolutely. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो फाइनल EMF आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू V by R plus V by R plus V by R and so on. This will go till n times, right? Divided by 1 by R plus 1 by R and so on up till n times. यहां से पिछले क्वेश्चन की तरह तुम V कॉमन ले लो, तो जो ब्रैकेट में बच जाएगा दैट इज 1 by R plus 1 by R plus 1 by R till n times divided by 1 by R plus 1 by R plus 1 by R n times. और ये जो सारी दोनों ब्रैकेट वाली पार्ट होंगे ये कट जाएंगे and we are finally left with V. We are finally left with V. और internal resistance अगर तुमको निकालना है for the combination, so you have n cells which are connected in parallel और सबको हमने R वैल्यू दे रखी है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है that resultant is equal to R by N. Alright, ये एक छोटा सा टॉपिक था. Sir, N by R. Oh. N by R, sure. I think R by N, no? मेरे ख्याल से कशिश R by N आना चाहिए ना? Okay, sir. क्योंकि Yes. देखो अगर तुम्हारे पास दो रेजिस्टेंसेस है R और R, दोनों पैरेलल में है, so it's R by 2. अगर 3 है then it's R by 3. अगर N है then it's R by N. So I think this is R by N, right? So okay, thank you. All right, ठीक है जी, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मेरे को कंप्लीट करना था आज की क्लास में. And tomorrow we will be starting with potentiometer. ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास टुडे. हम कल मिलते हैं 7:30.